प्रशांत किशोर को ना डरा पाओगे। ये आदमी के पास कोई कागज नहीं है। मैट्रिक पास कब किए, कागज नहीं है। 12वीं पास कब किए, कागज नहीं है। बीए कहां से किए, पता नहीं है। सम्राट चौधरी ने किसी दलित की, किसी राजपूत की, ब्राह्मण की, यादव की हत्या नहीं कराई है। वो तो कुशवाहा को मारा। 6 लोग जो मारे गए वो तो कुशवाहा समाज के हैं। बोल रहे कि समय आने दीजिए, हम उन पे भी स्टार्ट करेंगे, उन पे भी कार्रवाई करवाएंगे। भैया जिस कार्रवाई अभी उनकी सरकार है ना, मैंने भी पूछा अभी उप मुख्यमंत्री है ना, देश में गृह मंत्री है ना, इनके पार्टी के प्रधानमंत्री है ना, जाके जो मन हो करा ले। मैंने पूछा ये सवाल कि आपकी सरकार है केंद्र में, बिहार में, जो मन हो करा लो। लेकिन वो कह रहे हैं कि चुनाव में फायदा दिलवा देंगे। कार्रवाई करेंगे तो फायदा मिल जाएगा। तो चुनाव के बाद हमको निपटेंगे। आज कहोगे अपना वर्जिश वर्जिश करो, थोड़ा अपना दह बनाओ, थोड़ा वर्जिश बनाओ। जो पहलवान हार जाता है ना, कहता है इस बार अगली बार तैयारी करके आएंगे, तो बोलो उसको 1.5 महीना अपना वर्जिश बनाओ प्रशांत किशोर से उलझने के लिए। आज भी सम्राट चौधरी बोल रहे थे कि 10 लाख कंपनी का है और 1 लाख की कंपनी है, 1 करोड़ चंदा दे देती है। ऐसा है, सम्राट चौधरी को ना इतना ज्ञान है, ना कंपनियों की समझ है। जिस लेवल पर है उसी पर बात करें। जाति पाति, मार पीट, दंगा फसाद, ये सम्राट चौधरी का विषय है। सम्राट चौधरी पेड अप कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, नेटवर्थ, इस पर बात करेंगे तो ऐसे हो जाएगा जैसे प्रशांत किशोर न्यूक्लियर साइंस पर बोलने लगे। ठीक है ना, जिसका जो विषय है आदमी को वही बोलना चाहिए। सम्राट चौधरी बिहार की राजनीति करते हैं और अपने बचाव में कहीं कह रहा था ह्यूमन राइट कमीशन ने फाइन किया, बिहार गवर्नमेंट पर बोल रहे हैं, पेनल्टी किया है। जरा दिखाइए तो किसने किया है। बोले कि बिहार गवर्नमेंट पर किया। डॉक्यूमेंट जरा दिखाइए तो, कहाँ ह्यूमन राइट ऐसे हवा में। अरे भाई, अगर ह्यूमन राइट कमीशन ने पेनल्टी किया है तो कागज हो, 6 लोगों की हत्या के आरोपी को सजा देने के खिलाफ, तो जरा कागज दिखा दीजिए। ये आदमी के पास कोई कागज नहीं है। मैट्रिक पास कब किए, कागज नहीं है। 12वीं पास कब किए, कागज नहीं है। बीए कहां से किए, पता नहीं है। यहीं पर मंच पर किसी ने पूछा, भाई ये डिलीट कहां से ले लिए, तो बोला यूनिवर्सिटी ऑफ पब्लिक, कौन, बेचारा एंकर ही बता रहा था कि कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी। तो बोला कि आप, वो तो यही ना देता है, मतलब कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी चल के पटना, खगड़िया, परबत्ता आया इनको डिग्री देने के लिए। अब बताइए, ये भाई साहब इलेक्शन एफिडेविट लिखते हैं, वो कह रहे मानक उपाधि है, कोई भी किसी को दे सकता है। भैया आपको ये भी बता देते हैं, हम लोगों ने यूनिवर्सिटी को भी लिखा, यूनिवर्सिटी का रिटर्न हमारे पास है, कहिए जारी कर देते हैं कि किसी सम्राट चौधरी नाम के नाम आदमी को उन्होंने ना मानद ना आमद कोई डिग्री नहीं दिया है। तो फर्जी बोल रहा है, फर्जी। अरे आप फिर ऐसे कर फर्जी। अरे भाई, जब जिसका जीवन नहीं फर्जी है, जो 3 बार नाम बदला, पहले ये बता दो भाई तुम्हारा नाम क्या है। सम्राट कुमार मौर्य है, राकेश कुमार है, सम्राट चौधरी है, ये नाम बता दो। दूसरा फर्जी ये बता दो तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, 69 में पैदा हुए, 81 में पैदा हुए, या आजकल पैदा हुए हो। फिर बता दो भाई तुमने जेल गए हो कि नहीं गए हो। किसी वीडियो में किसी हमको दिखाया, किसी ने, सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं कि मोदी जी अगर कोई 1 मिनट के लिए भी जेल गया है तो उसको तुरंत आपको बर्खास्त करना चाहिए। और आप 6 महीना जेल काट के आए हो। सीजीएम कोर्ट का मैंने नंबर हवाला दे दिया। और जो डिग्री दिया इन लोगों ने, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने लिखा, जो आज मैंने बताया है कि प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पर एक व्यक्ति ने परीक्षा दिया जिसका नाम था सम्राट कुमार मौर्य, उसको 264 या 364 नंबर आया, रिजल्ट फेल। आज तक जो आदमी ये नहीं बता रहा है कि हम मैट्रिक किस साल पास किए। मान लीजिए हम मैट्रिक पास किया, आप पूछिएगा, बोले मैं 1991 में पास किए, मेरा रोल नंबर ये था, इस स्कूल में पढ़े थे, यहां पर सेंटर पड़ा था, इतना नंबर आया था। ये नहीं बताएंगे। पूरा दुनिया का ज्ञान दिए जा रहा है। अरे भाई ये बता दो 10वां किस साल पास किए, ये काहे नहीं पूछे आप? नहीं, वो कह रहे थे कि आप क्यों नहीं पूछे सवाल? पूछा मैंने कि 7वीं पास है आप ना, ये क्यों पूछ रहे 7वीं पास है? भाई 10th कब पास किए ये बता दो, पैदा कब हुए, 10th कब पास किए ये बता दीजिए। 2 ही बात तो बता दो। वही बात तो मतलब किसी को मालूम है कि
गांव देहात में आदमी को नहीं पता चलता, कहता है वो इंदिरा गांधी जो मरी थी ना उसके 1 साल के बाद बचवा का जन्म हुआ था। वैसे ही बता दो भाई, तुमको नहीं याद आ रहा अपने पिताजी से पूछ के बता दो जन्म हुआ कब, जन्म हुआ क्यों, कब? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हो कि 81 में पैदा हुए, सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हो 81 में पैदा हुए, सॉरी कोर्ट में जब जेल में गए तो 81 में पैदा हुए, इलेक्शन लड़ने गए तो कह दिए 69 में पैदा हुए। तो पूरा बिहार की जनता तो यही कंफ्यूज है भाई ये साहब, मतलब गजब हाल है। ये तो किसी सनातन में भी, किसी कथा उथा में भी हम लोग नहीं सुने कि एक व्यक्ति का जन्म हर 10 वर्ष पे होता है। अब रावण का 10 सर तो सुने हैं, लेकिन बार बार जन्म लेने वाला आदमी, ये अद्भुत है। हर 10 वर्ष पर नया जन्म, नए नाम के साथ, अवतारी पुरुष है, नए करिश्मा, नया जन्म। वो हमको डराएंगे हैं, हमको डरा रहे हो, धमकी दे रहे हो कि चुनाव के बाद देखेंगे। कितना बेनामी संपत्ति बनाए अभी वो भी जारी करेंगे, अभी तुरंत रुक जाइए। आपके अभी किसके नाम पे जमीन खरीदा है ये आदमी? सम्राट चौधरी भी। हाँ तो बता ही दीजिए ना। अब जब बताएं फिर पूछे कागज कहाँ है? नहीं कागज, देखिए अशोक, कागज नहीं मांगेंगे, दिखाइए, बताइए। आपके बताने से थोड़ी होगा, आप तो तुरंत टीआरपी के चक्कर में हैं। तो अगर बिहार के लोगों को चोर, बदमाश, हत्यारों का, लुटेरों का शासन चाहिए तो दे दीजिए, वोट रखिए इनको। सम्राट चौधरी ने किसी दलित की, किसी राजपूत की, ब्राह्मण की, यादव की हत्या नहीं कराई है, वो तो कुशवाहा को मारा है। 6 लोग जो मारे गए वो तो कुशवाहा समाज के। तो जाति का सुरक्षा मिलता रहे ना भाई। आप बात समझिए, मैं रोज कहता हूं लालू जी जात की राजनीति नहीं करते। लालू जी अगर जात की राजनीति करते तो ये कहते कि बिहार में सबसे ज्यादा आबादी यादवों की है, यादव समाज का कोई काबिल आदमी बिहार का नेतृत्व करेगा, और सारे यादव लोग अगर उनको वोट देते तो हम लोग उसका स्वागत करते। लालू जी ये कहाँ कहते हैं? लालू जी ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बनेगा और सारे यादव लोग, आप लोग इनको वोट दीजिए। इसका मतलब क्या है? लालू जी तो अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपने बच्चे की राजनीति कर रहे हैं। जात में तो हम और आप उलझे हुए हैं। सम्राट चौधरी तो अपनी राजनीति कर रहे हैं, सुखनी चौधरी अपनी राजनीति कर रहे हैं। उसके रास्ते में अगर कुशवाहा समाज का भी आदमी आया तो उसको भी मारने में इन लोगों ने हिचकिचाहट नहीं की। कुशवाहा समाज अगर ऐसे व्यक्ति को अपना नेता मानता है तो समाज उसका परिणाम भोगेगा। अगर जनसुराज का सीएम बन गया तो सम्राट चौधरी का क्या होगा ये समझिए जी। कुशवाहा समाज अगर ऐसे व्यक्ति को अपना नेता मानता है तो समाज उसका परिणाम भोगेगा। अगर जनसुराज का सीएम बन गया तो सम्राट चौधरी का क्या होगा ये समझिए। आप हमको धमकी दे रहे हो, आप ये समझ लो, हम तो अभी से लोगों को कह रहे हैं ये भ्रष्ट नेता और अफसर, जितना पूजा पाठ जानते हो करना शुरू कर लो भाई। पूजा पाठ, आरती, बिन्नत, पूजा जो करना है कर लो, नवरात्र बढ़िया से करो। क्यों ये मनाओ कि जनसुराज किसी तरह न जीते, अगर जीता तो तुम्हारी खैर नहीं है। जितना लूटे हो, नामी बेनामी सब तुमसे वसूल लिया जाएगा। सम्राट चौधरी ने तो आज ही कहा कि वो कांग्रेस और आरजेडी की मदद के लिए आए हैं। ठीक आए हैं तो रोक काहे नहीं ले रहे? आज कहा है, बोले कि दलाली करते हैं, उन्हीं के मदद के लिए आए हैं इनडायरेक्टली। देखिए क्या करते हैं नहीं करते हैं इधर उधर की बात मत करो। तुम बताओ तुमने हत्या की है कि नहीं की? समाज को दलाल स्वीकार हो सकता है, बिजनेसमैन स्वीकार हो सकता है, हत्यारा नहीं स्वीकार हो सकता है। सम्राट चौधरी क्या थे? साधु यादव के गैंग में एक बदमाश युवा नेता थे। तो जब साधु यादव को आप गलत बताते हैं तो उस समय जो गुंडागर्दी करने वाले लोग थे उसमें ये भी एक शामिल थे। इसीलिए मैंने आज बोला है कि शिल्पी गौतम वाले पूछे कि नहीं पूछे? हाँ पूछा तो वो कहा कि वो हम राकेश कुमार थोड़े थे। अच्छा तो साधु यादव यहाँ आए थे, वो भी आए थे। अच्छा उनको बोला इनसे पूछ लीजिएगा। ना ना मतलब वो थे कि नहीं थे? राकेश कुमार कोई था कि नहीं था? राकेश कुमार था कोई। अच्छा हम नहीं थे। हम ही नहीं थे। नहीं ये बोल दिए हैं। तो हम अभी जारी करते हैं तहसील से रिपोर्ट। अभी काहे घबरा रहे हैं? आपको बोले ना, वो बोले कि पहले आप पता कर लीजिए कि कौन था, क्या अरे मैटर हुआ। इतना पर आ गए हैं ना कि राकेश कुमार कोई था, ये मान गए ना। पर हम नहीं है। अरे भाई राकेश कुमार करके उसमें संदिग्ध अभियुक्त कोई था ये माने ना। अब कौन राकेश कुमार है उसका आइडेंटिटी जारी कर देंगे। वैसे भी इनका आइडेंटिटी हमेशा क्वेश्चन में रहता है। कितना बम रखे हैं जी। अरे भाई
हम ये अपने सब आप सीआईडी में जाना चाह रहे थे, गलती से इस लाइन में आ गए। नहीं, सीआईडी में जाने की जरूरत क्या है? हमने बोला। अच्छा ये बताइए, आज से पहले आपने सुना था कि कोई राकेश कुमार, शिल्पी गौतम रेप और मर्डर में नहीं सुना। कुछ नहीं ना सुना? मैंने तो कवर भी किया, नहीं सुने थे ना? नहीं सुने। अभी तक तो साधु यादव को ही लोग बोल रहा था। हाँ अभी राकेश कुमार कहां से आ गए उसमें? अब बिहार की जनता जरा खोजे तो कि कौन राकेश कुमार है। हाँ, हम भी खोजेंगे। अब भी खोजिए, नहीं मिलेगा तो हमसे मदद ले लीजिए। हाँ वो केस सीबीआई को गया था और सीबीआई ने उसमें 4 अभियुक्तों को साधु यादव ने अपना डीएनए सैंपल देने से मना कर दिया। 4 अभियुक्तों का डीएनए सैंपल लिया गया है। एफएसएल लेबोरेटरी से उनके डीएनए सैंपल का रिपोर्ट है। अभी उनको बोलने तो दीजिए। हम आदमी जब बोलेगा तभी तो फंसेगा। हमें खुशी है कि आपके मंच पर उन्होंने माना कि राकेश कुमार करके उसमें एक संदिग्ध थे। अब वो ये कह रहे हैं कि मैं राकेश कुमार वो नहीं हूं, दूसरा वाला है। तो कौन है ये बता दो। नहीं है तो हम लोग बता देते हैं कौन है।